जहांगीरपुरी से ऐसी ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट सामने आ रही है कि शर्म भी शर्मा जाए। और साफ जाहिर है कि किस तरह से मुसलमानों को सबसे ज्यादा टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों से जुड़ी हुई चीजों को टारगेट किया जा रहा है और बिल्कुल ऐसे हवा में कुछ भी किया जा रहा है जिसका कोई सिर पैर नहीं है। ये घर देखिए, पूरा परिवार इसमें कैद हो गया है क्योंकि बुलडोजर ने जाकर सिर्फ सीढ़ी वहां से हटा दी है, एंक्रोचमेंट कह के वो सीढ़ी हटा दी है, नीचे नाला है। और अब जरा ये बताएं कि आखिर ये परिवार यहां से बाहर कैसे निकलेगा। इस परिवार में बच्चे भी हैं, सब के सब ऊपर फंस गए हैं। ये अनमोल प्रीतम की रिपोर्ट आप देखिए और देखने के बाद सिर्फ सोचिएगा हो क्या रहा है इस देश में। ये है एमसीडी के काम करने का तरीका। आप देखिए, यहाँ एमसीडी को अवैध कुछ नहीं मिला तो एमसीडी ने इनके घर की सीढ़ी ही तोड़ डाली। अब एमसीडी बताए या सरकार बताए कि ये लोग इस घर से कैसे नीचे उतरेंगे। ये सड़क है, सड़क के नीचे सीढ़ी तोड़ दी गई, ये नाला है, नाले के ऊपर का कवर हटा दिया गया और ये मकान है। दरवाजे के बाहर देखिए, बच्चे भी है घर में, हटा दी गई है। कितने बच्चे? अब सरकार बताए, एमसीडी बताए, दिल्ली पुलिस बताए कि ये लोग इस मकान से निकलेंगे कैसे। कौन सा लॉजिक लगाया गया, कौन सा कानून लगाया गया और कौन सा तरीका अपनाया गया, ये समझ से परे है। अवैध कब्जों पे कार्रवाई के नाम पर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सीढ़ियाँ तोड़ी जा रही हैं, गुमटी तोड़ी जा रही है। ये देखिए, इनके में कुछ नहीं मिला तो इनकी भी सीढ़ी तोड़ दी, उस पर खरोच मार दिया। ये है यहाँ अवैध कार्रवाई करने का तरीका एमसीडी का। अब जिस जहांगीरपुरी में ये लगातार कहा जा रहा है कि देखिए वहां पर तो इस तरह की चीजें हो गई, हिंदू मुसलमानों के बीच में क्या हो गया, ये कहां से बाहर से लोग आए, ये बाहरी तत्व वहां का पूरा एक माहौल बिगाड़ कर चले गए। वो इस बात से समझ में आता है जब द वायर से बात करते हुए ये हिंदू महिला कहती है कि ये एक अकेली हिंदू महिला उस इलाके में रहती है जो कि मुस्लिम बाहुल्य है, जहांगीरपुरी। वहां पर ये कह रही है कि ये इतने सालों से रह रही है और इसको कोई दिक्कत आज तक नहीं हुई। शोभा यात्रा पे पथराव हुआ तो कोई इंसान क्या करेगा। तुम लोग वहां पर मस्जिद के आगे, इनका रोजा खोलने का टाइम हो रहा है, उससे पहले अजान होती है ना, और आप लोग वहीं पर ही होकर डीजे बजा रहे हो, उल्टा सीधा कमेंट्स पास कर रहे हो कि और मुस्लिम्स के लिए उल्टा सीधा कह रहे हो। कौन कहाँ तक बर्दाश्त करेगा। उनको उकसा रहे हो बार बार। क्या कहा था आपको याद है? वो यही कह रहे हैं बार बार कि मुस्लिम्स को काटेंगे, मुसलमानों को काटेंगे, उनको रहने नहीं देंगे। यहाँ पर क्यों कहा जा रहा है इन पर दबाव किस चीज का? क्यों ये लोग तो आराम से रहने देते, कोई किसी को कुछ नहीं कहता। कभी आपने कभी देखा कि क्या कहा उन्होंने? क्या नारे लगा रहे थे? बार बार बोल, उसमें 2-4 ऐसे लोग थे जो बोल रहे थे मुसलमानों को काटेंगे, रखे मुसलमानों को काटेंगे, ऐसे बोल। तो गलत चीजें है ना बिल्कुल। एक हिंदू महिला ये बात कहती है कि वहां पर क्या हो रहा था ये वो अपने मुंह से आज कहानी बता रही है और फिर कहती है मैं इतने साल से यहां पर रह रही हूं, मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। हमारे साथ कभी किसी ने, किसी मंदिर पर आपने आज तक देखा, बहुत बड़ा सवाल उसने उठाया, किसी मंदिर पर आपने देखा है कि इस तरह से ये लोग चढ़ गए होंगे या फिर झंडा लहराने के लिए या फिर कुछ भी तोड़फोड़ उसके साथ करने की कोशिश कर रहे हो या उसके अंदर घुस गए हों। और फिर बहुत बड़ा आरोप कि वो लोग जो कि जुलूस के नाम पर आए थे, उनके हाथों में कैसे हथियार थे, वो कैसे नारेबाजी कर रहे थे और उन्होंने ही सब कुछ किया है। मुसलमान की बात नहीं माननी, हिंदू की बात मानिए। इन लोगों ने कभी मंदिर में जाके परेशान किया कभी किसी को? आज तक नहीं देखा मैंने। यहाँ के लोग बिल्कुल आराम से रहते हैं, बिल्कुल कभी किसी को परेशान नहीं करना। इतने टाइम से मैं यहाँ पर रह रही हूँ, कभी मैंने किसी चीज में नहीं देखा। अकेली हिंदू मैं यहाँ पर हूँ, फिर कभी लगा यहाँ पर, कभी मेरे को नहीं लगा ऐसा। लेकिन इन लोगों को बहुत परेशान किया जा रहा है। और दंगे जो हुए हैं वहां से हुए हैं, बजरंग दल वालों के हाथ में सारे के सारे चक्कू, छुरे, गन वगैरह जो भी थी, तलवारें थी, उनके हाथ में थी। ये लोग नहीं हत्थे थे। लेकिन जब इन पे वार हो रहा है तो अपना बचाव तो करेंगे ये। जब वहां के लोग इन पे बचाव उल्टा सीधा बोल रहे हैं, कमेंट्स पास कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं तो बचाव करेंगे। लेकिन वो और यहाँ के लोग उठा के ले जा रहे हैं, तो मतलब क्या है ये गंदी राजनीति जो भी है। अपना भाईचारा, कुछ लोग हैं इसमें जो भाईचारा आपस में खराब करने की कोशिश कर रहे हैं न। मैं तो कहूंगी प्लीज उन पे सख्त कार्रवाई हो, पकड़ा जाए उन लोग। अब लल्लन टॉप से बात करते हुए इस शख्स अंशु की बात सुनिएगा। इसका दोस्त मुसलमान है,
अपनी दुकान पे कभी अपने मुसलमान दोस्त को बिठा देता है, जब इसको काम होता है इसका मुसलमान दोस्त अपनी दुकान पे अपने इस हिंदू दोस्त को बिठा देता है। दोनों के घरों में कभी भी कोई दिक्कत होती है तो एक दूसरे के लिए लोग खड़े रहते हैं। वो बुलडोजर वाले नहीं आते हैं, वो जुलूस वाले लोग इनके लिए नहीं आते हैं। ये आपस में एक दूसरे के साथ रहते हैं, खुशी से रहते हैं, शांति से रहते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। ये कह रहे हैं हम आखिर इस तरह से कैसे जिएंगे अगर आप एक दूसरे को, हमको सिर्फ लड़ाते रहेंगे, हम दोनों को एक दूसरे का अगर आप दुश्मन बना देंगे। कैसे प्यार से हम लोग रहते हैं और आज तक रहते आए हैं। इस पूरी कॉलोनी में हम लोग एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं और फिर दावे के साथ कहता है मैंने मंदिर को तो बचाया, अगर मुझे पता होता मैं उस वक्त वहां पर होता तो मैं मस्जिद को भी कुछ आंच नहीं आने देता। मैं मस्जिद का जो दरवाजा तोड़ा गया मैं उसको भी नहीं तोड़ने देता। ऐसा अरे 10 साल से तो हम 15 साल से तो हमारी दोस्ती है। मैं हिंदू या मोमडन है, हम भाई की तरह रहते हैं हम दोनों। कोई भी मदद होती है, मेरे को कोई दिक्कत होती है तो ये खड़ा होता है, इसको कोई दिक्कत होती है तो मैं खड़ा होता हूँ। हम दोनों साथ ही रहते हैं हमेशा। क्या नाम है आपका? अंशु नाम है मेरा। भाई का नाम शोएब है मेरे भाई का। हम दोनों साथ ही रहते हैं, कहीं भी कोई भी दिक्कत होती है हम दोनों एक दूसरे की हेल्प में रहते हैं। लेकिन आज पता नहीं ये कैसा कर रखा आरएसएस वालों ने, हमारा सब पूरा बर्बाद ही करके रख दिया। हमें तो पूरा नुकसान इतना कर दिया पूछो मत। कोई नोटिस नहीं, कोई कुछ नहीं, ऐसे थोड़ी ना होता है। गरीब कमा के खा नहीं सकता, सिर्फ गरीब कमा के खा नहीं सकता। जो खा सकता है उसकी दुकानें सब तबाह हो चुकी है। अब क्या ही बोले सर, अब बस तो ये आप दोनों की दुकान है? नहीं समझ लो, मिलके ही चला। कभी हम रहता नहीं है तो इनको बुला लेते, ये भी चला लेते हैं सर, ऐसी बात नहीं है। आप क्या काम करते हैं? क्या मेरा मार्केट में दुकान है लोअर टी शर्ट की। वहाँ पे भाई बैठता तो मैं यहाँ आ गया, उसे बिठा के मैं यहाँ आ गया था। थोड़ा बड़ा हुई थी तो आ गया था, थोड़ा खुलवाने बिल्कुल भी नहीं करवा दिया। अब कर दिया तो कर दिया। क्या ये जो कह रहे थे कि मंदिर को भी तोड़ने जा रहे थे, ऐसे क्या? मंदिर के ये जो हिस्से उनकी वीडियो तो है। मैं तो लाइव में हूँ भाई, मैंने तो रोका है। मेरे को पता था मस्जिद तोड़ रहा, मैं तो वहाँ भी खड़ा होता लाइव। मैं वहाँ भी खड़ा होता, मस्जिद को भी नहीं तोड़ने देता। मैं अकेले निपट लेता, मैं अकेला ही। मुझे जरूरत नहीं है किसी की, मैं अकेले निपटने लगा। मैं आया हूँ लेट, नहीं मस्जिद पे भी बुलडोजर नहीं चलने देता मैं। बहुत गलत हुआ है ये यार। हम भाई की तरह रहते हैं, आज तुम ऐसा कर रहे हो, कल को हम भाई बन के रह लेंगे। हमारे साथ तो ये हुआ है, ये मुझे दुश्मन समझेगा, मैं ऐसे दुश्मन समझूंगा। क्या रह जाएगा हमारा भाई बंदी में? कुछ भी नहीं रह पाएगा भाई बंदी हमारी। क्या करेंगे हम फिर? आज भाई की तरह रहते हैं, कोई भी बात होती है खड़े होते हैं मेरे साथ। अंशु चल रहे हैं, यहाँ चल रहे हैं, वहाँ चल रहे हैं, खा रहे हैं, यहीं घर में खाना पीना होता है हमारा। यहीं सोते थे हम, ऊपर कमरा हमारा ये रहा, यहीं सोते थे हम दोनों भाई साथ में। जब मम्मी पापा गाँव जाते थे इसके साथ रहते थे हमेशा। सारा ऐसा कर दिया है कि कुछ बोलने की हद ही नहीं है। ये है वहां के लोग। वहां के लोग आराम से रहते हैं, शांति से रहते हैं, उनको हिंदू मुसलमान से कोई लेना देना नहीं। और फिर बड़ा सवाल उठाते हैं कि इस देश में गरीब अपने लिए नहीं जी सकता है, अपने लिए काम नहीं कर सकता है, क्योंकि किसी को पसंद ही नहीं है गरीब अगर कुछ कर ले। अपनी मर्जी से तो वैसे ही कुछ नहीं कर सकता, थोड़ा बहुत बेचारा कमाने लगेगा तो उसकी जाके बुलडोजर से आप लोग दुकानें तोड़ देंगे। ये किस मस्जिद को बचाने की बात कर रहे हैं वो मैं आपको तस्वीर दिखाती हूं। अनमोल प्रीतम की आप रिपोर्ट देखिएगा। मस्जिद के आगे की जो दीवार है वो गिरा दी, एनक्रोचमेंट कहते हुए। उसके आसपास की दुकानों की भी बाहर की तरफ जो निकला हुआ था पोर्शन वो सब गिरा दिया। लेकिन एक बहुत ही दिलचस्प बात है वो ये कि बिल्कुल उतना ही आगे सामने वाला मंदिर भी था, उसको हाथ नहीं लगाया गया। ये आगे का जो हिस्सा मस्जिद का था, आप देख सकते हैं कि ये टूटा हुआ गेट आपको दिख रहा होगा, ये तोड़ा गया है गेट। लेकिन एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज है कि इस सड़क के उस तरफ तक जहां आपको दीवार दिख रही है वहां तक सारी चीजें तोड़ दी गई, चाहे वो दुकान के छज्जे हों या मस्जिद का गेट हो। लेकिन अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। ये देखिए, ये सारी दुकानों के आगे के छज्जे तोड़ दिए गए हैं और उस दीवार जो आपको दीवार दिख रही है उसके बाहर जो कुछ भी था सब तोड़ दिया गया। यहाँ तक कि मस्जिद का गेट भी उसके आगे का तोड़ दिया गया। लेकिन ये देखिए, ये सरकार देखिए किस तरह से काम कर रही है। ये मंदिर है और मंदिर भी उतना ही आगे बढ़ा हुआ है जितना कि मस्जिद का गेट आगे था। ये दीवार है, इस दीवार से आगे ये मंदिर है। मंदिर का आगे का गेट ठीक उतना ही बढ़ा हुआ है जितना मस्जिद का गेट आगे बढ़ा था। और यहाँ पर देखिए फोर्स तैनात है बड़ी संख्या में। और ये मंदिर है और यहाँ से वो दूर मस्जिद है। तो ये भी उतना ही आगे बढ़ा था जितना कि मस्जिद आगे बढ़ी थी उस दीवार से, जितना उसका दूर गेट था। लेकिन इस मस्जिद के ऊपर किसी तरह की कोई खरोच नहीं है, बल्कि इस मंदिर को पूरा प्रोटेक्शन दिया गया है और पुलिस यहाँ पे मौजूद है। एक भी खरोच नहीं है, कुछ भी अवैध नहीं है। लेकिन मस्जिद
आवाज़ बता के तोड़ दी गई है और ये स्थिति है, ये सिचुएशन है। ये सारी तस्वीरें जिसमें एक बच्चा पैसे चुनते हुए, शायद उसकी गुल्लक टूट गई होगी, उसमें से पैसे निकाल रहा है, या अपने पिता की कमाई एक एक करके वो उठा रहा है। ये तस्वीरें अपने आप में अगर आपका दिल नहीं झकझोर देती हैं तो फिर आप और इस मोहतरमा में कोई फर्क नहीं है, जो कि गरीबों पर चलाया हुआ बुलडोजर पे मजाक कर रही हैं। टाइम्स ग्रुप, यू रियली डिजर्व पीपल लाइक हर, यू एक्चुअली डिजर्व हर, क्योंकि जिस तरह का काम आप लोग कर रहे हैं उसमें आप लोगों को ऐसे ही लोग मिल सकते हैं और ऐसे ही संपादक आपके हो सकते हैं जो कि गरीबों पर चलाए हुए बुलडोजर और उनकी कमाई को तहस नहस करने वाली तस्वीरों को देखकर हंसी मजाक करते हैं, हंसी ठिठोले करते हैं। इसमें वही बड़ा सवाल कि आखिर सुप्रीम कोर्ट कर क्या रहा है। सुप्रीम कोर्ट में दुष्यंत दवे ने बहुत बड़ा सवाल एक उठाया और इसके बारे में आप सोचिएगा। उन्होंने कहा कि अगर इतना ही अतिक्रमण पर ऐसे ही आपको बुलडोजर चलाने हैं तो सबसे पहले गोल्फ लिंक और सैनिक फार्म चलाइए ना, तो पूरा हर दूसरा घर वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ एनक्रोच्ड ही मिलेगा, गलत तरीके से बनाई हुई इलीगल कंस्ट्रक्शन वाला मिलेगा। लेकिन नहीं, अमीरों की छाती पर थोड़ी ना बुलडोजर चलता है। अमीरों की छाती पर कभी बुलडोजर नहीं चलता, गरीबों की छाती पर चलता है, क्योंकि गरीब के पास तो इनको ऐसा लगता है ना दिल है, गरीब के पास तो भावनाएं ही नहीं है, गरीब तो जीने के लिए पैदा ही नहीं हुआ, वो गरीब ही पैदा हुआ, यही उसका सबसे बड़ा कसूर है। सबसे पहले उसके साथ अन्याय ईश्वर करता है, उसे गरीब पैदा करके, उसके बाद उसके साथ अन्याय समाज करता है उसकी मदद ना करके, उसके बाद हम जिनको चुनकर लेकर आते हैं वो सब एक साथ मिलकर सिर्फ और सिर्फ अन्याय करने के लिए ही खड़े हो जाते हैं कि गरीब इतना जी कैसे गया, मार दो इसको। अंदर से इसकी जितनी थोड़ी बहुत भी बची हुई सांसें होगी, जो कि अपने आप ये बेचारा खड़े होने की भी कोशिश कर रहा होगा, वो सब छीन लो, सब बंद कर दो। ये जी कैसे गया। बस यही है कहानी इस वक्त भारत की। और ये सिर्फ जहांगीरपुरी की कहानी नहीं है, ये पूरे देश का आईना है, जिसके बारे में अगर आप केरल में, महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में, छत्तीसगढ़ में, पंजाब में, हिमाचल में, गुजरात में, राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में, ओडिशा में बैठे बैठे अगर आप सचेत नहीं हुए ना, अगला बुलडोजर आपके ऊपर आएगा। लिख कर ले लीजिए। और वो चैनल जिनको बैठकर आप बहुत ताली बजाते हुए देखते हैं, उन्हीं के वही एंकर्स जिनको आप शायद बहुत पसंद करते हैं, वही आकर आपसे मांगेंगे आपके कागज और बता देंगे आपके कागज सही नहीं है। कागज दिखाने के लिए देखिए, डॉक्यूमेंट है मेरे पास, डॉक्यूमेंट लाए हुए हैं यहाँ पे। क्योंकि उनका मालिक ही सबसे सही है, जो वो करता है बिल्कुल सही करता है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।